टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। मैं बहुत सिंपल सी एक दो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, मे बी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही वो हेल्प करे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप लोग ट्रेड बहुत बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। कल है ना, कल इन द सेंस थर्सडे को एंड में हर किसी ने ये एक बड़ा मूवमेंट देखा होगा। ठीक है, ये जो एक बड़ा मूवमेंट था ये हर किसी ने देखा होगा। सिंपल था कि यहाँ इसके नीचे जो थे है ना, ओ आई चार्ज, ओ आई बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ही ज़्यादा हाई था। और उसके बाद एंड मार्केट में जब उन लोगों ने पोजीशंस हटाई तो उसकी वजह से एक बुलिश मूवमेंट आया। ठीक है, प्लस मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ है ना, कि आप ये देखिए है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 EMA ने एक इंटरसेक्शन दे दिया है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट अभी भी कंफर्म नहीं है। मार्केट में भी एक मूवमेंट यहाँ से बुल साइड के लिए है ना दे सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। मैं फिर से 15 मिनट्स में आता हूँ। ठीक है, मैं फिर से 15 मिनट्स में आता हूँ और मैं आप लोगों को एक सिंपल बहुत इजी चीज़ बताता हूँ। आप लोग अपने ट्रेडिंग में वो चीज़ उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो और आपको उस चीज़ से बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अगर देखा जाए, यहाँ पर मैंने यूट्यूब में एक शॉर्ट भी डाला था कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर बन जाए, अगर कंफर्म बन जाए और ब्रेकआउट आ जाए है ना, तो फिर हम लोग एक पोजीशन पुट साइड के लिए बैठ सकते हैं। बट यही है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनाया, मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनाकर दिखाया। ठीक है, एक बनाया, बट उसका ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, और यही चीज़ थी, वो थी ट्रैपिंग। यहाँ पर कितनी बार मैं निफ्टी की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि निफ्टी तो तब भी बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड करके बैठा था, बट बैंक निफ्टी में देखते हैं यही चीज़। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या था कि मार्केट ने, जैसे आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। मैं आपको दिखा दूंगा क्यों मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बोल रहा हूँ। तो मार्केट ने इसको एक बार ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, पर वापस घूम गई। हर किसी ने सोचा मे बी एक रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, बट फिर से मार्केट ने ऊपर नीचे करा 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 अपना टाइम स्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल एक रेंज बन गया था, फिर उसके बाद फिर से ऊपर एक रेंज बनाया और मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट दिया बहुत तेज़ की, जो कि यहाँ अगर आप प्रीमियम देखते तो 3-3 रुपये वाले प्रीमियम 60-60 रुपये तक गए हैं, 62-65 तक गए हैं। ठीक है, मैंने खुद 3 रुपये का, 1 रुपये वाले प्रीमियम 60-60 रुपये तक गए हैं। मैंने खुद 3 रुपये में एक प्रीमियम बाय किया था है ना, वो था 44,800 का। बट ये था कि मैंने वेट नहीं करा बहुत आगे तक का, क्योंकि ऐसा होता है जितनी सस्ता हम खरीद रहे हैं उतनी जल्दी ज़ीरो भी होएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वेट नहीं किया। बट अगर मैं वेट करता उसी दिन ऑलमोस्ट 2.15 बन जाते मेरे है ना, बट मैंने नहीं किया वेट है ना, और अच्छी बात भी है काइंड ऑफ अगर देखा जाए। बट अगली बार से अगर मैं कभी भी मंथली एक्सपायरी में हमेशा एक एंड का जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा ही फास्ट और बहुत बेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं अगली बार से अगर मैं मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ तो मैं उसका या तो पूरा उसको मैं ऐसा खेलूँगा जैसे गैम्बल है ना, वैसी तरीके से खेलूँगा। जो भी मेरा डे प्रॉफिट होगा है ना, उस प्रॉफिट को मैं पूरा रिस्क में डाल के मैं खेल जाऊँगा। ठीक है, बट अगर बनता है बस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी में होता है ना, या फिर मंथली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी से एक हफ्ते पहले की जो एक्सपायरी होती है उस टाइम पर ही होता है ये सब बड़े ऐसे बड़े मूवमेंट्स है ना, नहीं तो नहीं हो पाता क्योंकि प्रीमियम्स जो होते हैं बहुत सस्ते होने होते हैं इसीलिए। अब आते हैं हम ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि कल है ना, कल इन द सेंस मंडे को है ना एक गैप अप आ सकता है। अगर मैं अभी यूएस मार्केट की ही बात करूं, अभी खुली नहीं है मार्केट, 6:30 हो रहा है। ठीक है, बट अभी ही एक बहुत बड़ा गैप अप मार्केट बता रही है। उसका एक रीज़न है, अगर मैं सबसे पहले आऊँ तो ये अमेज़ॉन है। ठीक है, अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा बुलिश हो रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्री मार्केट है। ठीक है, ये प्री मार्केट में जो दिख रहा है आपको ये प्री मार्केट है। अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स है ना बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो रखा है। ठीक है, इसीलिए मे बी मार्केट, क्योंकि नेटफ्लिक्स की भी अच्छी अर्निंग आई है इस बार। और प्लस अगर हम बात करें क्रिप्टो साइड भी, बिटकॉइन ये सब भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गए हैं अभी।
और रही बात यूके की मार्केट की, तो यूके की मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैंने बजट के ऊपर एक बहुत डेडिकेटेड और बहुत इजी आप लोग बजट में कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी बनाई नहीं है, उसकी के ऊपर मैं बहुत 1-2-3 घंटे से मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी। तो यही चीज़ है ना, हम लोग बजट में एक बहुत ही बढ़िया मैं एक वीडियो दूंगा आप लोगों को, अगर हुआ है ना, तो वैसा हुआ तो बहुत ही बढ़िया अर्निंग आप कर सकते हो वहाँ से, है ना, बजट से। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप मान लीजिए मेरे हिसाब से 80-90% काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, है ना, जल्दी मत करना, बजट करके वेट करके ट्रेड करना बजट में। अब आते हैं हम कल मंडे के लिए। ठीक है, तो मंडे के लिए सिंपल है, मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर खुलेगी, गैप अप खुलेगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, शायद आप लोगों ने ये चीज़ देखी, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम अगर आपको किसी को ही पता होगा तो उसी की तरह आता है ये वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक का, ये 3 कैंडल तक का एक वॉल्यूम प्रोफाइल चाहिए, मैंने यहाँ पर निकाल लिया वॉल्यूम प्रोफाइल। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल से ही हम लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट पर पता चल गया था कि यहाँ पर जो ओआई है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो पूरे दिन की सबसे ऑलमोस्ट सबसे मैक्सिमम जो ओआई है वो यहीं पर है। ठीक है, इस रेंज पर है बहुत ही ज़्यादा, प्लस 45,000 पे सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूँ सिंपल, है ना, अगर बाई चांस एक गैप अप आता है तो अभी तो हमारे पास कोई रेंज है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम प्राइस एक्शन में, देखकर हम लोग कैसे रेंज बनाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल तो ये रहा, प्राइस एक्शन ये रहा। ठीक है, तो फंडामेंटल में अभी कुछ इतना कुछ बता नहीं रहा, सिंपल सी चीज़ है, 45,000 जो है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम 45,000 को बना कर रखेंगे कि हमारा एक 45,000। अब अगर मार्केट ऊपर खुलती है, खुलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली खुलेगी, खुलती है तो खुलने पर हमारा जो 45,000 है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग एक रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, वो है ये रहा। ठीक है, वो ये है, बट अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि अभी एज पर जैसे अभी थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और थोड़ा ऊपर के लेवल में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़े ऊपर के लेवल में हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर देखने पर हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये अगर रेंज टूटता है तो ये वैसे मोस्ट प्रोबेबली टूट जाएगा। अगर टूटता है तो स्ट्रेट अवे है 200 EMA के पास, फिर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। फिर अगर ये भी टूटता है तो मार्केट यहाँ पर तो अटक ही जाएगी, यहाँ पर तो रुक ही जाएगी मार्केट। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली बजट तक में यहाँ तक आ जाएगी मार्केट, और बजट के दिन इसको भी ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास लेवल्स निकल गए हैं बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सोचा है, तो हम लोगों ने सिंपल है बजट निकाल लिया है, कल के लिए हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। एक ये है, इतना ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का, 400, 500, 450 पॉइंट का हमारे पास एक रेंज है। मार्केट ऊपर खुलती है, खुलने के बाद अगर इसको सस्टेन करती है, जैसे कि रुक जाती है यहाँ पर, अगर यहीं कहीं या यहाँ कहीं खुलती है, तो फिर हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर मार्केट टच करती है, हम लोग इस पॉइंट पर एक सेलिंग बनाकर बैठ सकते हैं, सेल कर सकते हैं मार्केट को, पुट खरीद सकते हैं, और पुट खरीदने के बाद एक यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, 45,000 तक तो मार्केट आएगी। बट अगर इसको भी ब्रेक करती है, जो कि बहुत कम चांसेस है, वो आपको बजट की जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको पता चलेगा क्यों इसके बहुत कम चांसेस हैं। बट अगर 45,000 तक आती है मार्केट, है ना, तो हम लोग फिर यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बनाकर हम ऊपर तक के लेवल के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ तक के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ऐसा है, नीचे से मार्केट उठी है। ठीक है, नीचे से मार्केट उठी है, प्लस एक गैप अप आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट आता है, तो यही होगा कि मार्केट एक सेल ऑफ देगी, क्योंकि नीचे से बहुत लोगों ने कॉल्स बाय करे हुए हैं। ठीक है, प्लस बहुत सारे सेलर्स ने शॉर्टिंग करी होगी, पुट्स को शॉर्ट किया होगा, तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट फॉल करेगी, और जब फॉल करेगी उसके बाद फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 45,000 का है, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर निकलने की बहुत ज़्यादा, क्योंकि 45,000 एक ग्राउंड लेवल है, प्लस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ना। तो 45,000 से फिर से अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो हम लोग बहुत बड़े लेवल्स मार्क कर सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर सजेस्ट करूँ तो बैंक निफ्टी की जगह, ठीक है, आप लोग अगर आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है तो बैंक एक्स ट्रेड कर लेना। ठीक है, बैंक एक्स की भी अगर सेम चीज़ होती है, बैंक एक्स बैंक निफ्टी, है ना, सेम चीज़ है बैंक एक्स बैंक निफ्टी। यहाँ पर दिखा नहीं रहा इसका,
एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो बैंक एक्स बैंक निफ्टी सेम है, हम लोगों को सेम जो चीज़ बैंक निफ्टी में होगी वही चीज़ बैंक एक्स में भी होती है। तो वही चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में 45,000 है, वैसी बैंक एक्स में हमारे पास क्या है 51,000, ठीक है। तो ये 51,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीज़ फिर से सेम, अगर यही चीज़ ब्रेक होती है तो ये सेम जो कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में बात करी, ये फर्स्ट लेवल, उसके बाद सेकेंड लेवल हमारा इसके अराउंड, ठीक है। तो इतना बड़ा तो मूवमेंट आएगा नहीं वैसे, बट अगर बाई चांस आता है, आने के चांसेस हैं, बट बाई चांस आता है ना, तो हम लोग सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, जो कि मेरे हिसाब से इससे ऊपर ही खुलेगी, है ना, क्योंकि यूएस मार्केट आज बहुत ज़्यादा ही अच्छा करने वाली है। तो अगर यहाँ कहीं खुलती है, ठीक है, तो मार्केट फिर से यहाँ से टच करके वापस फॉल करेगी और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकती है। और प्लस मैंने बैंक एक्स क्यों बोला, क्योंकि बैंक एक्स की है एक्सपायरी मंडे को, है ना। तो मंडे को एक्सपायरी होने के कारण ये एक बार हम लोग को पता है कि यहाँ तक मार्केट आएगी, फॉल करेगी। इस पॉइंट पर हम लोग कॉल ऑप्शन ले सकते हैं ऑलमोस्ट 300-400 ऊपर, 300-400 पॉइंट ऊपर, और हम लोग फिर बैठ सकते हैं ऊपर साइड के लिए, और बहुत खतरनाक हम लोग एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी बैंक एक्स की। वापस आते हैं हम, अब आते हैं हम निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी हम लोगों ने समझ लिया। अगर आप चाहते हो मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, लेवल्स का वो बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे, सॉरी निफ्टी पे, ठीक है। अब निफ्टी जो है, निफ्टी बहुत ही ज़्यादा उसमें है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी तक। बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब निफ्टी ने दिखाया था प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है। निफ्टी ने दिखाया था प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर, जो कि ब्रेकआउट नहीं दे पाया और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड चीज़, हम लोग निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। सिंपल है, हम लोग सेम वही चीज़, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकाला हमने, वॉल्यूम निकालने पे इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वो था, ठीक है, OI चेंज, ठीक है। तो ये चीज़, अब ये चीज़ हो चुकी है। अब ऊपर साइड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऊपर साइड हमारे पास एक यही लेवल बनते हुए आ रहा है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा काम करती है। मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत ही अच्छा काम करती है। जब ये काम करती है तो खतरनाक ही काम करती है, क्योंकि फिर ऐसे पॉइंट पर आप लोगों को पता होता है कि कहाँ से एक बड़ा मूवमेंट मार्केट दे सकती है और कहाँ से आप लोग, मतलब ऐसा है, हम लोग बायर हैं, ठीक है। तो बायर का क्या है कि बायर को चाहिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल, जहाँ से हम लोग जिस पॉइंट पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं और जिस पॉइंट पर हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए, है ना, बायर तभी कमाएगा जब मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देगी। और मार्केट कब बड़ा मूवमेंट देती है, फास्ट और बड़ा मूवमेंट कब देती है, जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं। जैसे कि ये जो एक लेवल है, जो कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तभी एक बड़ी मूवमेंट आती है। जैसे कि अगर मार्केट आती है ऊपर, फिर होल्ड करती है, फिर इसको अगर ब्रेक करती है, तो ऑफकोर्स मैं इस पॉइंट पर एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाऊंगा और बड़ा बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर मार्केट स्लोली आती है और मुझे यहाँ पर रिजेक्शन काइंड ऑफ दिखता है, तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं पुट्स बाय कर लूँगा, एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और बैठ जाऊँगा नेक्स्ट यहाँ तक के लिए, है ना। तो या मुझे पता है कि कहाँ पर, अब जैसे ये जो लेवल्स हैं, इतने जो हैं, ये होते हैं साइडवेज के लिए, यहाँ पर हो जाती है मार्केट साइडवेज। अब जैसे ये है, इतना है, इतने में होती है मार्केट साइडवेज, ठीक है। अब जैसे कि आप ये ले लो, है ना, ये लेवल्स थे, है ना, क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है, बट ये लेवल्स थे पहले के। ये तो एंड में बढ़ा है ये, नहीं तो पहले अगर आप लेते तो ये बहुत साइडवेज था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है ना, कि जब भी ऐसे लेवल्स मैं दूं, है ना, तो उस पर विश्वास करके आप ट्रेड करो, बहुत ही खतरनाक होगा, है ना, बढ़िया कमाओगे। क्योंकि आज मैं नॉर्मली यही चीज़ फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं बड़े मूवमेंट्स एकदम फास्ट स्नाइपर एंट्री लेकर
तुरंत तुरंत मैं वो कर लेता हूँ। अगर आपने देखा है तो मैं मैक्सिमम टाइम OTM में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये पॉइंट ब्रेक होगा तो यहाँ तक आएगी। अगर मैं इस पॉइंट को ब्रेक होते हुए देख रहा हूँ तो मैं ऑफकोर्स है 21,650 की मैं कॉल लूँगा। मैं ये नहीं कि 21,400 या 450 की मैं कॉल लेकर बैठूंगा, मैं 21,650 की लूँगा। क्यों? क्योंकि OTM का जो प्रीमियम है बहुत फास्ट बढ़ता है, और अगर इसको ब्रेक दे रही है तो मार्केट यहाँ तक तो आएगी ही आएगी। तो इसीलिए 650 की जो कॉल की वैल्यू है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए मैं OTM प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यही देखकर मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में हाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा रेंज है ना, मैक्स रेंज कहाँ पर है, और कहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। अगर यहाँ से मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मार्केट एक डोजी काइंड ऑफ, मार्केट ने यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनाई और छोटी एक, जैसे ये एक डोजी कैंडल हो गई या एक रिजेक्शन लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल बना दी, तो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। इतना सोचना नहीं होता, तुरंत प्रॉफिट बुक करा, खत्म कहानी। ठीक है, तो इतना ही था, है ना। ये हमारे रेंज है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी दे दिया मैंने, बहुत अच्छे रेंज दिए। होप आप लोग अच्छा ट्रेड करो। अगर कोई नहीं करता, क्योंकि अभी जो है प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है 1 फरवरी की वजह से, बजट की वजह से जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वही हिसाब से देख कर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। अगर वो हो तो फिर निफ्टी में ट्रेड कर लो, बैंक एक्स में ट्रेड कर लो, है ना। जो पास की एक्सपायरी हो उसी में ट्रेड कर लो, बट ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा भारी हैं, बहुत महंगे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में तब भी आप काम कर सकते हो क्योंकि वेडनेसडे है, वेडनेसडे तब भी प्रीमियम महंगे हैं, बट वेडनेसडे को तब भी हम लोग एक मान सकते हैं, हम ट्रेड बना सकते हैं वेडनेसडे का। बट थर्सडे के दिन थर्सडे को ही ट्रेड करना, और अभी से एक कॉल ऑप्शन बाय करके मत बैठना, उस पॉइंट पर क्या होगा वही हिसाब से देखकर ट्रेड करना। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।